रिच फैमिली से नहीं था, थोड़े पुअर फैमिली से था। तो वो एक दिन खाना खा रहा था और क्या बोलते हैं, भिखारी उनके घर पे आया था और बोला था कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे थोड़ा खाने को मिलेगा। तो उसने अब जो खा रहा था वो दिया, और उन भिखारी ने उनको आशीर्वाद में दिया कि जब भी तुम्हें कोई संकट में होगे तो भगवान तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। तो एक दिन कई दिनों बाद उसकी मम्मी बीमार पड़ गई थी, और उसने सोचा कि उसने काम करके पैसे जमा किए। उसके बाद एक गैस के बलून में लिखा, उसको लगता है कि भगवान ऊपर रहते, तो उसने गैस के बलून में लिखा कि मैं भगवान मेरी मदद कीजिए, मेरी माता बहुत बीमार है। उसके बाद वो गैस के बलून को आसमान में छोड़ता है, और ताकि वो मैसेज भगवान तक पहुंचे। एक दिन उनके पड़ोसी ने देखा कि आज गुब्बारा नहीं ऊपर नहीं भेजा है, तो पड़ोसी उनके घर पर आते और फिर बोलते हैं कि आज तुमने गुब्बारा क्यों नहीं ऊपर उड़ाया। तो बोला कि आज ऊपर ले जाके उसका बलून अटक गया था। और फिर पड़ोसी ने उसके गुब्बारे को उतारा और उस पर लिखा हुआ पढ़ा। तो पड़ोसी ने सोचा मुझे इसकी माता की मदद करनी चाहिए। फिर पड़ोसी ने उसकी माता की मदद की और कहा कि भगवान ने मुझे तुम्हारी माता को ठीक करने के लिए भेजा है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कौन बताएगा? कौन आगे आना चाहेगा? चलो, सबको आगे आना है, सीखना है सब। कैसे देखो, ऐसे बोलना सीखोगे ना तो आगे काम में आएगा। कौन आएगा वॉलंटरी? नंबर वाला आती जाओ, नंबर वाला बोलना सीखो, है ना। यहाँ पर आपका सब टैलेंट बाहर आना चाहिए, सीखना चाहिए सब कॉन्फिडेंस के साथ। आपका नाम बताओ। धवल पटेल। हाँ, कोई बात नहीं। सहज। हाँ, बोलो बोलो। आगे बताओ, जो बताने का बताओ। तू कितने साल का है? मैं 5 स्टैंडर्ड में पढ़ते? नहीं, क्या बोला? जूनियर में पढ़ते। अच्छा, और आपका व्हाट इज योर फुल नेम? रिकॉर्डिंग करके चला दे। व्हाट इज योर फुल नेम? नेक्स्ट टाइम बोला, बहुत अच्छा हिम्मत किया। अभी प्लान करके बोलेंगे। चलो, अभी शुरू करें एक्सरसाइज। तब तक आप आ जाओ। यहाँ बीच में आ जाओ बेटा। अच्छे से बताना, मोरल ऑफ द स्टोरी अच्छे से बताना। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान हमारे साथ अच्छा करेगा। अच्छा, और आगे आना है किसी को कल का मेमोराइज करने के लिए? कल पूरा क्या लर्न किया था मेमोराइज करने के लिए? हाँ, जाओ। आपका नाम बताना सबसे पहले, उनको माइक दो। नाम बताना पहले, है ना। मेरा नाम प्रिया है, और कल हमने हुआ है मैं सोल के बारे में सीखा था। उसके बाद हमने मेडिटेशन किया था, फिर हमने पोयम की थी। 2 पोएम की थी, हाँ। और सर ने हमें हेड का एक्सरसाइज कराया था। अच्छा, ओके, वेल डन। और किसी को बोलना है? कल का पूरा समरी आ जाना चाहिए। कौन आगे आएगा? मालव और प्रीसा जाएगी आगे? बस हो गया। आप लोग तो हिम्मत भी नहीं करते हो, लगता है अब तक भूल जाते हो। यहाँ से बाहर गए तो भूल गए, है ना। जैसे ही गेट से बाहर सब कुछ भूल गए, 2-3 को ही याद है, फिर भूल जाते हो सब। चलो, हाँ, हिम्मत करना है, सबको थोड़ा थोड़ा बोलना है स्टार्टिंग में, है ना। हम क्या करते हैं रोज, है ना, पिछले दिन का सारा रिवाइज करते हैं, तो आप जो बताएंगे ना तो उससे कनेक्ट हो जाए, बराबर। तो आज भी आप देखोगे, माइंड में रखोगे, मेमोराइज करोगे, और कल स्टार्टिंग की 5 मिनट आपको यहाँ आगे आके बताना है, ठीक है। चलिए, अभी सब रेडी हो जाए, है ना।
देखो प्रमोद भाई जी बहुत अच्छा कराएंगे, ठीक है। आप सभी रेडी हो जाओ और अलर्ट हो जाओ, है ना। माइंड को यहाँ रख दो, अच्छे से बैठ जाओ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? अच्छे से आवाज आ रही है? चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले आज हम प्रेयर से शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि कोई भी कार्य कैसे शुरू करना चाहिए? प्रेयर से स्टार्ट करना चाहिए। हम सभी क्या करेंगे? एक सुंदर सी सेल्फ टॉक करते हैं। जैसे कल हमने सेल्फ टॉक किया था, आपने घर जाके ट्राई किया सेल्फ टॉक? नहीं किया? हाँ? किसने किया? हाँ, गुड। ये सेल्फ टॉक आपको दिन में 3 बार बोलना चाहिए अपने आप के साथ, ठीक है? तो सब बोलेंगे मेरे साथ में? बहुत प्यारी सी सेल्फ टॉक है। चलो सब सामने देखेंगे बच्चे, हाँ? तो क्या करेंगे? चलो हम सबसे पहले आंखें बंद कर लेते हैं और महसूस करते हैं कि भगवान हमारे बीच आ गए, वो गॉड हमारे साथ हैं। उनको फील करो, पॉइंट ऑफ लाइट, उनकी सारी पावर्स हमारे अंदर आने लगी। फील करो। सब अपना हाथ अपने सर पे रखेंगे, सीधा हाथ, मेरे को देखेंगे आँख खोल के और मेरे साथ साथ बोलेंगे थैंक यू गॉड, आपने मेरे ब्रेन को नॉलेज से भर दिया। अब अपना हाथ राइट आई के ऊपर ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, मुझे देखेंगे और बोलेंगे थैंक यू गॉड, आपने मेरे माइंड को पीस से भर दिया। अब बीच में लेकर के आएंगे थैंक यू गॉड, आपने मेरी इंटेलेक्ट बहुत पावरफुल बनाई, मेरी बुद्धि बहुत शक्तिशाली है। अब लेफ्ट के ऊपर ले जाएंगे और फिर घुमाते हुए बोलेंगे थैंक यू गॉड, आपने मेरे सभी आदतें, सभी संस्कार पवित्र कर दिए। आपने दोनों हाथ हार्ट पे रखेंगे, बोलेंगे थैंक यू गॉड, आपने मेरे हार्ट को प्रेम से भर दिया है, फुल ऑफ लव। थैंक यू गॉड। अपने दोनों हाथ सर पे ले जाएं, पहले सर को छुएं, फिर अपने माथे को छुएं, ऐसे सोच के छुएं कि ये आपके हाथ नहीं है, बगाते हैं। अपनी आंखों को छुएं, अपने कानों को, अपने मुंह को, अपनी गर्दन को, हार्ट को, अपने शोल्डर और हाथों को, पेट को, सारे के शरीर पर अपने हाथ घुमाते हुए कहेंगे गॉड, आपने मेरे सभी अंग स्वस्थ कर दिए, मर्यादित कर दिए, अनुशासित कर दिए, इसीलिए मैं सदा सुखी हूँ। थैंक यू गॉड, आपने मेरी लाइफ आनंद से भर, मुझे जीवन का आनंद आ रहा है। अब बोलेंगे थैंक यू गॉड, आपने मुझे बहुत बुद्धि दी है, बहुत समझ दी है, आपने मेरी मेमोरी ट्रांसपेरेंट बनाई है। मैं जो कुछ पढ़ता हूँ, जो भी याद करता हूँ, सब इजीली हो जाता है। थैंक यू गॉड, आपने मुझे संसार के सबसे अच्छे माता पिता दिए, सबसे अच्छे टीचर दिए, सबसे अच्छे फ्रेंड्स दिए, सबसे अच्छे घर में जन्म दिया, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने को दिया, सबसे अच्छे देश में जन्म दिया, सबसे अच्छे शहर में जन्म दिया। थैंक यू गॉड, मैं सफल होने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मैं सफल हूँ, मैं विजेता हूँ। आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। आई कैन डू थिंग, आई कैन डू एनीथिंग,
I can do anything. I can do everything. I can do everything. I am the best. I am the best. जोर से बोलो. I am the best. I am honest. I am dedicated. I am disciplined. I am powerful. I am honest. I am brilliant. I am powerful. I am most creative. I am most creative. I am most creative. I am energetic. I am energetic. I am empowered. I am empowered. I am love. I am care. I am care. I am happy. I am healthy. I am dedicated. I am disciplined. I will win because I born to win. I born to win because God bless me. All the success. I am powerful. I am blessed. I am blessed. I am healthy. I am happy. I am healthy. I am happy. Thank you, God. I am the best. I am the best. I am honest. I am healthy. I am powerful. I am knowledgeful. Thank you, God. मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मैं करके रहूंगा. मैं संसार में अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करूंगा, अपने शहर का नाम रोशन करूंगा. बिकॉज मैं बेस्ट हूँ. बिकॉज मैं बेस्ट हूँ. जोर से नहीं बोल रहे, सारे बच्चों का ध्यान कहीं कहीं और है. नहीं, जब ध्यान हमारा भटकता है तो कुछ नहीं कर सकते. आप चाहते हो आप लाइफ में बेस्ट बनो या वर्स्ट बनो? क्या चाहते हो सब? हाँ, बेस्ट बनना चाहते हो ना, तो कैसे बैठना? सीधा. हाँ, ये क्या कर रहा है पीछे? बच्चों सामने देखो, सारे बच्चे सामने, एकदम सामने, स्ट्रेट, है ना. आपका ध्यान वहां नहीं जाना चाहिए, इधर उधर घूमना नहीं चाहिए आपको. सबको कहाँ देखना है? सामने. जितना आप सामने देखोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे. बाकी बात. चलो अब एक्सरसाइज करेंगे हम सब साथ मिल करके. ये सिंपल एक्सरसाइज होती है, इन्हें हम कहते हैं क्या? थपकी. थपकी एक्सरसाइज कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको? यानी कि थपकी देना समझते हो ऐसे. हाँ, तो कहाँ कहाँ थपकी देनी है, कैसे कैसे थपकी देनी है, मैं आपको बताता हूँ. आप देना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले अपने हाथ का ये नीचे, फोर आर्म्स होते हैं ना हमारी, ये वाली नीचे वाली एट, ये जस्ट हाथ से ये वाला एरिया, तो यहाँ पे आप ऐसे पिटाई करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अच्छे से पिटाई करनी है ना, ये अपने हाथ में जोर से. अब इसके बाद में क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएंगे. बेस आ सकते हो सब. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब यहाँ पे पिटाई करेंगे ये हाथ की. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिर लेफ्ट हैंड पे जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ 9 बार करना है, है ना. फिर इधर नीचे अंडरआर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बस ठीक है, क्लियर हुआ सबको. अब पैरों पे करेंगे. अपने पैर ऐसे कर ले सब. पहला पैर है ना, ऐसे पैर करेंगे अपना आगे. हाँ, पहले राइट पैर करिए, फिर लेफ्ट पे करेंगे. हाँ, पहले राइट फिर लेफ्ट. अपना राइट पैर आगे लाइए और देखिए आप, मैं दिखाई दे रहा हूँ ना सबको, मैं सबको दिख रहा हूँ अच्छे से. तो क्या करेंगे? पैर की दोनों साइड से 1 2 3 4. कहाँ कर रहे हो? गलती कर रहे हो. थाइस पे करना है. पहले थाइस, आप पैर पे नीचे कर रहे हो. आपको मैं दिखाता हूँ. मैं खड़ा हो जाता हूँ. इसको ऊंचा करना पड़ेगा आपको साथ. ये देखो, ये पैर है ना हमारा, ये थाइस. तो देखिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है. आपकी सारी थकान मिटाती है. कभी भी आप थक हो, आपको नींद आती है, पढ़ने का मन नहीं करता है, अगर खाली इतने बीटन कर लोगे तो 10 बार ठीक हो जाओगे. देखो आप, हो गया.
देखो 1 2 3 4 सामने चल जाओ बच्चे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप गलत कर रही हो। आपको कैसे करना है? हाथ लंबे रखने हैं, पैर पे इतने पैर पे जाना चाहिए ऐसे। आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अब ऊपर नीचे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, पैरों को छूना नहीं है, पीटना है थोड़ा जोर से, नहीं। अब दूसरे पैर के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ध्यान से देख नहीं रहे हो, आप सबसे ज्यादा गलती कर रहे हो सामने बैठ के, ठीक। नेक्स्ट अब नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? अब क्या करेंगे? हमारे जो नीज होते हैं, नीज के पहले साइड से करेंगे, साइड है ना। 1 2 3 4, देखो कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख नहीं रहे हो, बिल्कुल सारी एक्सरसाइज गलत कर रही हो आप, सबसे बड़े बच्चे होकर के भी। नीचे ऊपर करना था, ठीक है। अब पहले साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने देखे करो, है ना। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये आपकी काफ मसल 1 2 3 4 6 7 8 9 10। गलत कर रहे हो। कहाँ है काफ मसल? यहाँ। कुछ पिटाई कर रहे हैं, यहाँ करना है, यहाँ, ठीक। अब ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 8 9 10। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अब जो आपका एक नीचे पैर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 9 10। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। कैसा फील हो रहा है? अगर आप ये करते हो तो आपको एनर्जी बहुत मिलती है इससे, है ना। अब फिर से टैपिंग करेंगे ऊपर, वही जैसे कल किया था 1 2 3 ऐसे करते जाइए इसको, तो है ना। आगे पीछे सारे, पूरा सर का कोई हिस्सा नहीं रहना चाहिए, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाए, है ना। ग्रेस्पिंग पावर आपकी बढ़ जाए, आप अच्छे से सुन सको, समझ सको कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। हर चीज आपकी समझ में आती जाएगी। गुड, बहुत बढ़िया। देखो ज्यादा जल्दी जल्दी करो, सब पूरे सर पे करते जाओ, पूरे सर पे करते जाओ। 1 मिनट तक रुकना नहीं है, सब करो, जोर से करो, जोर से पिटाई करो अपने सर की, है ना। गांठों से पिटाई करोगे, आपका सर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। रोज अगर करोगे तो आपको ज्यादा सब्जेक्ट याद रहेंगे, आपके एग्जाम में ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक। गुड, अच्छा हो गया ना। अब क्या करेंगे? दोनों कानों के आगे पीछे रब करो, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, हाँ, अच्छे से रब करो, अच्छे से। अब कानों को ऐसे नीचे खींचो, ये बाहर को भी खींचो ऐसे, है ना, ऊपर को भी खींचो, ये। बहुत बढ़िया। चलो, तो अभी हमने सबने एक्सरसाइज समझी, है ना। ये सब जरूरी है या नहीं है? इससे क्या फायदा होता है? हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, हम एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है। आप खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पर, सब खड़े हो जाओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है? एक ये वाली देखिए, ऐसे से करेंगे, हाँ, ऐसे ऐसे, इधर 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 इधर, ऐसे आगे पीछे पैर लेके जाओ, यस। ये पैर इधर, पैर इधर, पैर इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, यस। फटाफट, जल्दी जल्दी। कौन कितनी जल्दी कर सकता है? देखो कितनी जल्दी जल्दी, कितनी जल्दी जल्दी। फास्ट 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 फास्ट, जल्दी। एक पैर इधर, एक पैर इधर, फटाफट। हाथ ऐसे लगाते रहो, ये पिटाई करो साइड से, हाथ इधर पिटाई करनी है ऐसे, साइड की। ये देखो करना ही नहीं आ रहा आपको, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, हाँ। अब ऐसे करो, अब आगे पीछे, अब ऐसे ऐसे करो, हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी 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 जल्दी, घुटने तो हिला ही नहीं रहे, ऐसे घुटने लो,
ये बजेगा भी म्यूजिक के साथ। हाँ गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। म्यूजिक बजा। ये जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, वाह। ओह, थकान होगी? हाँ, अब क्लैपिंग करेंगे, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50। चलो वैसे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 34। ठीक है, रिलैक्स। अब जोर से सांस बाहर करो, दो से मुंह से फेंको सांस को बाहर। हाथ कैसे करो, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, है ना? रिलैक्स हुए ना? चलो अब बैठ जाओ। तो अभी हम क्या सुन रहे हैं आजकल? हाँ, अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। हाँ, अब बताओ हमारा माइंड कैसा होना चाहिए, ताकतवर या कमजोर? कैसा होना चाहिए? ताकतवर। बीटाडिन आई थी क्या? हमारा बीटाडिन लेके आए कोई है? इस समय है? हाँ, ले आओ, बच्चों को कराई देते हैं फिर हम, है ना? तो इनको एक अच्छी एक्टिविटी दिखा देंगे ताकि इनका भी दिमाग गंदा ना हो। आप सब चाहते हो दिमाग को गंदा होने से बचाना? चाहते हो? हाँ? अच्छा, आप में कौन कौन फोन ज्यादा यूज करता है? फोन कौन कौन ज्यादा यूज करता है? हाथ उठाओ। कौन कौन फोन ज्यादा यूज करता है? ईमानदारी से बताओ, फिर मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। पूरा हाथ उठाओ जो फोन ज्यादा यूज करते हैं। अब पता है फोन कैसे आपको बीमार करता है, कैसे आपके माइंड को कमजोर करता है? पता है, कभी चेक किया आपने? चलो मैं आपको एक्टिविटी करवाता हूँ। आप में से जो फोन ज्यादा यूज करते हैं, वैसे सारे यूज करते होंगे, झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाए हैं। सच्चे बच्चों ने फोन हाथ उठा दिए हैं, झूठे बच्चे हाथ नहीं उठा रहे। यूज नहीं करते फोन पे? कुछ देखते नहीं? गेम नहीं खेलते? हाँ, कार्टून नहीं देखते? नहीं देखते? पक्का देखते हैं? टीवी देखते हो? टीवी कार्टून देखते हो? चलो जो फोन चलाते हैं वो आ जाओ ऊपर। हाँ आ जाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश, आ जाओ। चलो आपको मैं बताऊंगा कि फोन का नुकसान ज्यादा यूज करने से कैसे होता है, ठीक है? आपको खुद रियलाइज कराऊंगा एक एक करके। हाँ बहुत बढ़िया, सारे आगे सबका कराएंगे। आप जैसे अभी देखो, आप अपने ना हाथ को करोगी, ऐसे करो, यहाँ में मुट्ठी बांधो और आपको टाइट करके हाथ ऊपर रोकना है। मैं, है ना, आप सामने देखो, मैं आपके हाथों गिराने की कोशिश करूंगा, आप पूरी ताकत से इसको रोकने की कोशिश करना, मैं नीचे लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? हम देखते हैं कि मुझे कितनी ताकत लगानी पड़ती है ना? देखो आप, अभी मुझे थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है आपके हाथ को नीचे लाने, जो लगाना पड़ रहा है ना, हाथ आ गया। अब देखो, अब आप एक काम करोगी, बस खाली सिंपल सा काम, ये है ना, अभी ये फोन ऑन भी नहीं है, मतलब कुछ कॉल तो आ नहीं रही है। अपने उस हाथ में फोन को पकड़ लो आप और इसको आप अपने कान पे लगा लो, है ना, सामने देखते रहो। अभी भी अपने हाथ को खूब टाइट करके पकड़ लो, खूब कितना टाइट कर लो जैसे पहले आपने टाइट कर रखा था। अब देखना कि ताकत पहले ज्यादा थी आप में, अब ज्यादा है। ये देखो आप, ताकत कब ज्यादा थी, जब फोन हाथ में आया या जब नहीं था? इसका मतलब इस फोन ने आपकी ताकत इतनी कमजोर कर दी केवल हाथ में लेने से। आप सोचो, इसे देख रहे होंगे, चला रहे होंगे तो कितनी ताकत जा रही होगी शरीर की। आपने रियलाइज किया ना? मैंने तो कुछ किया नहीं। अब देखो जैसे इन्होंने किया, अब आप आ जाओ ताकि सबको रियलाइज हो कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक का है। आप भी ऐसे करो, अपना तो खूब ताकत से रोक लो जितनी भी आप में ताकत है, पर देखो सामने, क्योंकि सामने देखना चाहिए ना। हाथ तभी ताकत, हाथ रहेगा सही पोस्चर में, नहीं तो हाथ सही पोस्चर में नहीं आएगा। खूब ताकत लगा लो आपको जितनी लगानी है ना। अब देखो मेरे को अभी फिर भी थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा आपके हाथ को नीचे लाने में, है ना, थोड़ी सी भी ताकत लगेगी। लेकिन अब इसको अपने कान पे लगा हुआ फोन को, अभी भी आप अपनी पूरी ताकत ला कर रखो जितनी ताकत आपके अंदर रोकने के लिए। अब देखो कितना आराम से आप हाथ नीचे आ गए। पहले मुझे जोर लगाना पड़ा था, तो पहले ताकत ज्यादा थी आपके हाथ में या फोन के बाद ज्यादा ताकत थी? दोबारा देखना है तो देख लो, दोबारा तो देख लो। कितनी बार भी देख लो, आपको रियलाइज हो रहा है मैं तो कुछ नहीं किया इसमें।
आपके हाथ में फोन है, केवल फोन हाथ में आते ही ये ताकत खा जाता है। और सोचो जब ज्यादा फोन यूज करेंगे तो क्या होगा। अब देखो आप आपके भी साथ ये देखो। करता हूँ, आप करो, खूब ताकत लगाओ, जितने ताकत आप में, खूब पूरी जितनी ताकत आप में लगा दो आप, ठीक है, लगा ली। अब देखो मैं जोर लगा रहा हूँ, मुझे थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा आपके हाथ को चलाने में, है? आपके पेरेंट्स को भी अच्छा। बताना, सभी को बताना। अब ये लो, अब अपने कान पे फोन लगा लो, अब कर लो, आप ऐसे रोक लो, कितनी ताकत लगा लो। हाँ। अब देखना मैं ऐसे एक उंगली से नीचे कर दूंगा। पहले ताकत ज्यादा थी, अब ज्यादा था, अब ज्यादा ताकत थी, पहले ज्यादा ताकत थी। हाँ देखो सब रियलाइज कर रहे हैं। आ जाओ आप भी, आ जाओ आप भी। आ जाओ सब करना पड़ेगा। हाँ अब याद करो अपना हाथ, हाँ? टाइट करो। पूरी ताकत लगा लो, जितनी ताकत भी आप में है, हाँ? देखो अभी तो मैं ऐसे हाथ गिरा रहा हूँ आपको, है ना, जो लगाना पड़ रहा है ना, आपने रोका नहीं, और रोको, ऊपर रोको, आप ऊपर को जोर लगाओ, मैं नीचे को लगाऊंगा। हाँ देखो मुझे लगाना पड़ा ना। अब आपने फोन रखो उस कान के ऊपर, और अभी भी आप ऊपर को खूब जोर लगाओ जितना लगाना है। अब देखना मैं इसे ऐसे एक उंगली से करा दिया मैंने आपका। ताकत अब ज्यादा है, पहले ज्यादा थी। अब जब फोन हाथ में लिया ताकत ज्यादा थी, या जब फोन नहीं था तब ताकत ज्यादा थी? फोन नहीं था तब ताकत ज्यादा थी आपने। तो सोचो फोन देखोगे तो ताकत खा जाएगा ये फोन आपकी। करो आप भी अपना हाथ ऊपर, खूब ताकत लगा लो जितनी भी आप में है, ठीक। और देखो मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, थोड़ा सा तो जोर लगाना पड़ रहा है आपके हाथ में चलाने के लिए। अब इसे लगाओ कान के ऊपर, अब कर लो, खूब पूरी ताकत से लगा लो। आप कहो तो कर की उंगली से भी गिरा दूंगा मैं आपके हाथ। हाँ आ जाओ, लगाओ, खूब जोर लगा लो, जितनी ताकत है उतनी ताकत का जोर लगा लो। देखो इनका देखो ताकत देख रहे हो, खूब ताकत लग रही है, मेरे को लगानी पड़ रही है। अब कान पे फोन लगा लो आप, कोई सा फोन होना चाहिए, ये देखो। अच्छा हाँ लगा लो, हाँ कर लो, खूब जोर लगाओ, खूब ताकत जितनी लगानी लगा लो। ये देखो 2 उंगलियों से गिर जाएगा, नहीं ऐसे। हाँ लगा लो, आप पहले बिना फोन के ताकत लगा लो, जितनी ताकत आप में है, खूब ताकत लगाओ। आप देखो मैं कितना, मुझे ताकत लगानी पड़ रही है आपके हाथ को नीचे लाने के लिए। मुझे पता चल रहा है ना कि मैं कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। आप भी रुक रहे हो, अब आप कान पे फोन लगा लो, सामने देखो, सीधा सीधा। अब देखना, अब आप ये देखो, ककड़ी की तरह हाथ नीचे आ जाता है, जैसे कुछ है ही नहीं हाथ में ताकत। फील हुआ ही नहीं वो आपकी बार में, सिर्फ देखो, है ना। हाँ ये इधर सीधा कौन सा सीधा, ये राइट हैंड थोड़ी है, राइट हैंड तो वो होगा ना। आप इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इस साइड आ जाओ बच्चों, आप इस साइड आ जाओ, सब उधर आ जाओ बच्चे, सब सारे इस बच्चे साइड आ उधर जाओ। आओ। हाँ। देखो अभी आप खूब ताकत लगाओ, खूब जोर से, है ना। मैं आपके हाथों गिराने की कोशिश करूंगा, ठीक। अब इसको कान पे लगाओ, अरे आपने कान पे, हाँ करो, टाइट कर लो। एक तो बाउल चाहिएगा, एक बाउल, एक कांच का गिलास। इनको जो चाहिए वो लेके देना, मैं उनका नाम एक बाउल, एक कांच का गिलास, बड़ा बाउल, और एक जग में पानी। ये 3 चीजें। देखो तब ध्यान से देखो बच्चों, सब देखो, देखो अब इनके कान पे फोन रखा है ना, ये देखो ताकत खत्म हो गई। अच्छा किसी को फोन दिया है, सब कुछ मैं कहीं हूँ अभी प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप भी करोगे, चलो आप रोको, पूरी ताकत लगाओ, खूब सारी बलवान। अब इधर लगाओ फोन को कान, उधर वाले कान पे लगाओगे ना, उस कान पे लगाओ, और हाथ नीचे करो, ये वाला हाथ। अब फिर से पकड़ो, अपने हाथ को ऊंचा ले जाओ, हाँ ये देखो, पावर खत्म। फोन हाथ में आते ही पावर चली गई आपकी। आप भी करोगे, चलो आप भी कर लो, ये ऐसे। अब इसे पकड़ो, अब करो इसको, खूब रोको ऊपर को, आप ऊपर को जो लगाओ, मैं नीचे को लगाऊंगा, हाँ देखो, हाँ अच्छा आप भी करोगे, जोर से ऊपर रोको, हाँ देखो नीचे आ गया आपका हाथ, आ गया नहीं आ गया। अच्छा अब इसको पकड़ो उस कान पे, अब भी रोको ऐसे ऊपर को, खूब लगाओ, ताकत कितनी लगाओगे, ये देखो आप कितनी जरा से ताकत चलेगी फोन से। ये देखो, चलो इसको लगाओ, अब करो, फिर करो अपने हाथ में, अभी 3 से चलेगा। तो क्या हुआ, समझ आई ना बात, कि फोन जब हाथ में लेते हैं तो हमारी पावर चली जाती है, ठीक है। तो आज से याद रखेंगे सब बच्चे, तो फोन ज्यादा यूज करेंगे, कम यूज करेंगे, कम यूज करेंगे, दूर से यूज करेंगे, माना हेडफोन लगा के ही यूज करेंगे, दूर रखेंगे अपने आप से, जितनी देर भी, थोड़ी देर, एक तो यूज ही कम करेंगे,
और एक हम इसे बहुत दूर रख करके हेडफोन लगा करके ही यूज करेंगे। क्लियर है मेरी पूरी बात? क्लियर हो रही है? तो फोन ऐसे करके नुकसान करता है। ये पता है आपकी आंखों को भी कमजोर करता है, आपकी आई साइट को कमजोर करता है, आपके ब्रेन को कमजोर करता है, आपकी बॉडी की पावर कमजोर करता है। क्या हुआ बच्चों? इधर बैठो सब। वहां क्यों जा रहे हैं बच्चे? पानी पीने जाना है? अच्छा पी के आओ, पानी पी के आओ। चलो अभी हम क्या करेंगे? हाँ, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अभी हम कुछ एक कहानी की बात करेंगे आपसे। हाँ, हम एक कहानी सुनते हैं, एक बहुत अच्छी कहानी सुनते हैं। सुनेंगे आप सब कहानी? सुनेंगे सब कहानी? नहीं सुनेंगे? हाँ सुनेंगे। ये बच्चा क्या कर रहा है? इधर उधर क्यों भाग रहा है? इधर बैठो, यहाँ कहाँ जा रहे हो? पानी कहाँ है? अच्छा ठीक है, पी के आओ, जल्दी पी के आओ, दौड़। आप सब में घर में कौन कौन मम्मी की हेल्प करता है? पक्की हेल्प करते हैं? झूठ बोल रहे हैं आप? पक्की करते हैं? क्या हेल्प करते हैं? क्या हेल्प करते हैं बताओ? क्या हेल्प करते हैं मम्मी की? देते हैं। और झाड़ू पोछा करते हैं? अरे बहुत अच्छी, क्लैपिंग करो भाई। हाँ ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप करते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत करते हैं। कौन कौन घर में डस्टिंग में हेल्प करते हैं? घर वालों की डस्टिंग में एटलीस्ट, है ना? अब अपने कपड़े कौन कौन ठीक ढंग से रखते हैं घर में अच्छे से? जब हम स्कूल से आते हैं तो अपनी ड्रेस सही जगह पर रखते हैं, अपना बैग सही जगह पर रखते हैं, अपने शूज सही जगह पर उतारते हैं, है ना? थैंक यू। तो सब क्लैपिंग के हकदार हो, जोरदार तालियां बजाओ सब के लिए। और अगर नहीं करते हो तो आज से क्या करना है? घर में जाकर अपने शूज वहीं उतारने जहाँ पे शूज होते हैं, है ना, कि शूज रैक में रखने हैं, और अपने सॉक्स सही जगह रखने हैं, अपनी ड्रेस सही जगह रखनी है, अपने बैग सही जगह रखने हैं। अच्छा, पानी खुद लेके पीते हैं या मम्मी से मांगते रहते हैं पानी दे दो? हाँ, कोशिश करना है कि खुद लेकर के पीना है ना? ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, मम्मा को हेल्प हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जैसे घर में कहीं पे लाइट ऑन है तो कौन कौन है लाइट जरूर बंद कर देते हैं? पानी के टैप बंद कर देते हैं, पानी वेस्ट नहीं करते हैं। कोई पानी तो वेस्ट नहीं करते ना आप में से? बिल्कुल पानी वेस्ट नहीं करना है। पता है कितना सब? ए बच्चों इधर देखो, ये क्या नाम है इसका? सहज। सहज असहज क्यों हो रहा है? सामने देख। हाँ सहज है तो सहज रहना है ना, असहज थोड़ी होना है सहज को। हाँ चलो सब जो ध्यान से। तो घर में क्या सब सामने देखेंगे, कोई भी इधर नहीं देखेगा। जो भी इधर देखेगा उसको फिर हम समर कैंप से छुट्टी दे देंगे, फिर हम बोलेंगे जाइए फिर आप अपना समर कैंप अपने आप कीजिए। ऐसे नहीं ना, तो सब सामने देखेंगे। हाँ तो क्या मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। हम सबको बिजली सेव करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर हम नहीं सेव करेंगे तो क्या होगा? कल के दिन इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलेगी। अच्छा, वाटर सेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पता है अगर पानी नहीं मिला तो क्या हमारा जीवन रहेगा? रहेगा नहीं। वाटर सेव करना बहुत जरूरी। तो आप सब जब पानी लेते हो तो जितना पानी पीना चाहिए उतना ही लेते हो या ज्यादा लेकर के बैठते हो? पीना चाहिए। आप कभी गिलास में पानी छोड़ते तो नहीं हो? तो आज से पक्का बना लेना कि अगर अब से पहले छोड़ते थे तो बिल्कुल पानी छोड़ना नहीं है। कौन कौन अपनी टिफिन पूरा कंप्लीट करता है? टिफिन सही से खाते हैं, छोड़ते तो नहीं है कुछ भी चीज? पक्का? हाँ, आपके मम्मी पापा से पूछूंगा मैं, अगर ऐसा कुछ करते होंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छे बच्चों की पहचान नहीं है। तो हमें क्या करना है? याद रखो, खाना भी कितना लेना है बच्चों? उतना ही लेना जितना हम खाएंगे, है ना? खाना कभी छोड़ना नहीं है, खाने को कभी वेस्ट नहीं करना है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हमने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो कल के दिन क्या होगा? हमें भी ये चीजें नहीं मिलेंगी। आपको पता है हमारे इंडिया में पानी कमी होती जा रही है? किस किसने सुना है पानी कम हो रहा है इंडिया में? पता है 2030 तक, अभी कौन सा सन चल रहा है ये? 2025 2025 चल रहा है ना? केवल 5 साल बाद भारत में 40% भारतीयों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। सोचो क्या हालत होगी फिर। अगर आपको पीने के लिए पानी ना मिले
आपको जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला जाता है, ऐसे पीने का पानी लेना पड़े तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तो क्या करना चाहिए फिर हमें? पानी सेव करना चाहिए। और जो छोटी छोटी बातों से हम सेव कर सकते हैं, है ना? कहीं पे कोई टैप चल रहा है, आप देखते हो टैप चल रहा है, जाके पहले बंद कर दो टैप। कर सकते हैं ऐसा? सब कर सकते हैं? तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप सब, ताली बजाओ अपने आप के लिए कि हम ये सारे काम रोज करेंगे, पानी बचाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप सब में कौन कौन अच्छी नौकरी पाना चाहते हो, अच्छी जॉब पे जाना चाहते हो? अच्छी जॉब पे जब हम पढ़ लेंगे तो अच्छी जॉब पे जाना चाहते हैं? देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, आप सब बच्चों को बड़ी अच्छी लगेगी। एक बार एक बच्चा था, हाँ सब ध्यान सुनना, ये बच्चे हिल बहुत रहे हैं कुछ बच्चे, इनको कंट्रोल में करने के लिए कोई होना चाहिए। यार ये सहज तो सबसे ज्यादा असहज हो रहा है। हाँ सहज, शैतानी नहीं करनी, नहीं हिलना नहीं है। अब सबसे पहला काम ये, जो बच्चा बिल्कुल हिलेगा नहीं, स्टेबल बैठेगा, उसे मैं पर्सनली इनाम दूंगा, मैं खुद उसको इनाम दूंगा अलग से, जो पूरे टाइम बिल्कुल स्टेबल होकर बैठेगा। सबसे पहली बात होती है स्टेबिलिटी। अगर हमारे कैरेक्टर में स्टेबिलिटी नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? बढ़ ही नहीं सकते। भाई बताइए, हमारी बॉडी स्टेबल नहीं है तो क्या हमारा माइंड स्टेबल होगा? आप बताइए। अच्छा बताइए, पहले माइंड काम करता है या बॉडी काम करती है? बॉडी काम करती है। अच्छा, आप यहाँ पे आए तो पहले आपको थॉट आया था या पहले बॉडी आ गई थी? पहले क्या आया था आपको? ये फोन आ रहा है इसको, समझ आ रही पूरी पूरी बात आपको? तो अब मैं बताऊं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, माइंड की बॉडी? बताओ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? माइंड। आप पढ़ाई किससे करते हो? माइंड से, है ना? आप पानी कहां से लेके पीना है कौन बताता है? हाथ की माइंड? हाथ बताता है? कौन बताता है? माइंड। अच्छा हाथ बताता है आपका? आपका हाथ बताता है कहां से पानी लेना है? अभी सपोज करो आपके हाथ में पेन है, पेन से क्या लिखना है ये हाथ डिसाइड करता है या माइंड? हाँ भाई, इस पे ABCD लिखनी है, 1 2 3 लिखनी है, क्या लिखना है पेपर के ऊपर? अच्छा कौन सुनता है, बॉडी की माइंड? कौन सुनता है? माइंड, कानों के द्वारा। अब बताओ, अगर अभी यहाँ पे आप बैठे हो, बैठे बैठे आपका माइंड कहीं और चला जाए तो क्या मेरी बात सुन पाओगे आप? है ना? अगर आपका माइंड कहीं और गया तो मेरी कोई भी बात सुन नहीं पाओगे, आपका ध्यान जहां जाएगा आपको मेरी बात याद ही नहीं रहेगी। जो मुझे ध्यान से सुनेगा उसे मेरी बात याद रहेगी। ऐसा ही है ना? तो इंपॉर्टेंट क्या है? माइंड। अच्छा अगर माइंड, आप मुझे बताइए, आपकी जितनी रिस्पेक्ट होती है वो आपके माइंड की वजह से होती है, आपकी बॉडी की वजह से होती है? आपके एग्जाम में नंबर आपके माइंड की वजह से आते हैं, आपकी बॉडी की वजह से आते हैं? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो अब हमें किसको अच्छा बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, माइंड को कि बॉडी को? अच्छा मैं अभी आप सब बच्चों को वाटर दूं पीने के लिए, और उस वाटर में मैं डस्ट डाल दूं, आप में कौन कौन पिएगा? कोई पिएगा आप में? मैंने पानी दूं आपको, मैं आपके खाने के अंदर कुछ गंदा डाल दूं, कोई खाएगा उस खाने को? अच्छा अब बताइए, हम अपनी बॉडी में गंदा खाना नहीं डालते तो क्या हमें हमारे माइंड में गंदा खाना डालना चाहिए? माइंड का भोजन क्या होता है? जैसे बॉडी का भोजन क्या होता है? रोटी, सब्जी, फ्रूट, ये सब किसका भोजन फूड होता है? आपकी बॉडी का फूड होता है। लेकिन माइंड का फूड क्या होता है? माइंड का फूड क्या होता है? अच्छी बातें, है ना? अच्छा ज्ञान, अच्छा देखना, अच्छा सोचना, है ना? माइंड का फूड होता है जानकारी। जो भी आप आंखों से देखते हो, जो भी कानों से सुनते हो, जैसी किताबें पढ़ते हो और जैसी संगत में रहते हो। तो अगर हम गंदा देखेंगे तो विचार कैसे आएंगे? बोलो जोर से। गंदा देखेंगे तो विचार कैसे आएंगे? गंदे। गंदा सुनेंगे तो विचार कैसे आएंगे? गंदे। गंदा कुछ पढ़ेंगे तो विचार कैसे आएंगे? गंदे। अगर गंदे मित्र बनाएंगे तो हमारे विचार कैसे जाएंगे? गंदे। और अगर अच्छा देखेंगे तो विचार कैसे आएंगे? थॉट कैसे आएंगे? अच्छे। सही बात है कि नहीं? अच्छा सुनेंगे तो थॉट कैसे, अभी जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हो, अच्छी बातें, तो विचार कैसे आ रहे हैं आपको? अच्छे आएंगे हम। समझ आनी बात? तो माइंड अगर गंदा हो जाए, जैसे बॉडी गंदी हो जाए तो क्या करते हैं हम? बॉडी को साबुन से नहला करके साफ कर लेते हैं, है ना? चेहरा गंदा हो जाए तो फेस वॉश कर लेते हैं। लेकिन अब बताओ, अगर आपका ध्यान से बताओ, माइंड गंदा हो जाए तो कैसे साफ करोगे आप?
माइंड गंदा हो गया और साफ करना है माइंड को। तो कैसे मैं माइंड को साफ करूं गंदे माइंड को? तो आज मैं आपको डेमो दिखाता हूं, इसका प्रैक्टिकल डेमो। हाँ, सब देखेंगे? ये कैसे क्या कर रखा है इसका? सील है क्या? एक क्यों? इसमें ड्रॉपर नहीं है, ड्रॉपर इसके लिए ड्रॉपर चाहिए। चलिए बच्चों, आप सब समझने का प्रयास करेंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, सब ध्यान देखेंगे, सभी इधर से सभी ध्यान से देखो इस एक्सपेरिमेंट को। जैसे समझो ये है हमारा ब्रेन, ये जो ग्लास है, ग्लास इज लाइक अ ब्रेन। बॉडी का पार्ट है ब्रेन, तो सबको दिखता है ना, सब ध्यान से देखेंगे। बॉडी का पार्ट है ब्रेन, और जो इसके अंदर ये वाटर है, इट्स लाइक एन इंटेलेक्ट, ये आपकी बुद्धि है। क्या है ये आपकी बुद्धि है। अब क्या होता है, जब हम पैदा होते हैं ना बचपन में, तो हमारा ब्रेन भी साफ होता है और बुद्धि भी, कुछ भी उसमें गंदा नहीं होता है ना। जब छोटे थे तो कुछ भी हमें यहाँ पर फालतू नहीं था, वेस्ट यहाँ पर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो इसमें गंदगी ऐड होनी शुरू हो जाती है। जैसे सपोज एक बूंदी हमने डाला, अभी क्या हुआ, हमने कुछ टीवी पर देखा, हमने कुछ मोबाइल पर देखा, गंदा देखा, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा गंदा कहाँ गया। तो अब गंदा तो इसके अंदर ही है। अभी पहला वाला पानी आप पी सकते थे, इस पानी को पी सकते हैं? ये बच्चे बोल बहुत रहे हैं, चुप बैठना है, बिल्कुल हिलना नहीं है। जो हिलेगा उसको हम घर भेज देंगे। क्या हुआ, इसमें कोई गंदगी दिख रही है अभी आपको? कोई भी गंदगी नहीं दिख रही। अब क्या हुआ, अभी आपने फिर दोबारा मोबाइल पे कुछ देखा, लेकिन अभी भी वो कहीं नहीं दिख रहा। आप बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ है, कुछ तो हुआ नहीं, कुछ हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। जब भी गंदगी डली ना, मैंने आपके सामने डाली ना गंदगी, देखी ना आपने जाते हुए, लेकिन भूल के पता नहीं चल रही। तो हमारा दिमाग कैसे धीरे धीरे गंदा होता है, देखो आप, है ना। अभी क्या होगा, अब आप ये सोच के अरे कुछ नहीं होता है, तो आप ज्यादा देखना शुरू कर दोगे, फिर आप तो गंदे दोस्तों से मिलना शुरू कर दोगे थोड़ा ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा अरे अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ नहीं है। कहाँ कुछ पता चल रहा है, सब खुल रहा है, लेकिन गंदा थोड़ा थोड़ा तो पता चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा गंदा होने लगा। फिर हम बोलते हैं मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब बेकार है, सब गंदे हैं। ऐसी फीलिंग आने लग जाती है जब ऐसा हो रहा है। इरिटेट होना, गुस्सा आना, नाराज हो जाना, है ना, गंदा हो रहा है दिमाग। अब मेरे कुछ याद नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसी स्थिति आएगी। धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, और गंदगी बढ़ जाती है। अब हम बाहर से गंदगी लेना शुरू कर देते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे और दोस्तों में बैठते हैं, थोड़ी और ज्यादा गंदगी होती है। अब दिमाग ऐसा होना शुरू हो जाता है, बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है घर में। जो भी कोई देखता है, सबसे नाराज होना, टेंशन लेना, इरिटेट होना, किसी की बात ना मानना। जैसी गंदगी ऐड होगी, जैसी अलीगी, वैसे ही बिहेवियर बनता जाएगा। अभी क्या होगा, धीरे धीरे हम और बड़े होते जाएंगे, जितने बड़े होते जाते हैं उतना ही माइंड को हम गंदा करते जाते हैं। कभी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कभी टीवी पर कुछ देखेंगे, कभी इंटरनेट पर कुछ देखेंगे, और करते करते एक दिन माइंड कैसा हो जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, क्या इसमें से आप इस जो गंदगी को ऐड किया है, इसमें बिना कुछ डाले से निकाल सकते हो आप इसमें से गंदगी?
ऐसे ही हमारा ब्रेन होता है, माइंड होती है कि अगर उसमें बार गंदगी चली गई तो गंदगी आप बिना कुछ प्रक्रिया करे निकाल नहीं सकते। मैं क्यों यहाँ पर सेंटर पे आता रहा मेडिटेशन करने के लिए, इसीलिए मुझे समझ में आ गया था जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, ये गंदगी मैं कैसे निकालूं भाई, ये तो निकालने का तरीका मेरे पास है नहीं कुछ भी। तो मुझे समझ में आया कि मुझे इसमें बुद्धि मेरी जैसी थी वैसी बुद्धि डालनी है। तो हमने पानी को कंपेरिजन किससे किया था, बुद्धि से। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर और पानी डालना शुरू करेंगे। देखो आप कितना पानी डाल दिया मैंने, जबकि वो कितना कम था, तब भी बुद्धि साफ नहीं हुई अभी तक भी। लेकिन अब मैं इसमें बहुत सारा पानी डालता जाऊंगा, डालता जाऊंगा, डालता जाऊंगा, डालता जाऊंगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मेरी बुद्धि फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसी वो बचपन में थी। अब आप देखो, अब आपकी बुद्धि पहले की तरह साफ होगी कि नहीं होगी? तो इससे क्या समझ साबित होता है, आप जो समर कैंप में आए हो, इस समर कैंप में जो कुछ सिखाया जा रहा है, तो बचपन से जो भी गंदगी ऐड हो गई है हमारे माइंड में, वो सारी गंदगी साफ हो जाएगी। अब फिर से ऐसे हो जाएंगे हम जैसे बचपन में थे। तो और इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे हम? जब हमारा माइंड इतना अच्छा हो जाएगा तो हम कैसे जाएंगे, फिर से बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे। आपको पता है, इसलिए हमें इंफॉर्मेशन सोच समझकर चुननी चाहिए। अगर आप इंफॉर्मेशंस बिना सोचे समझे अपने अंदर डालोगे, कुछ भी देखते रहोगे, तो ये क्या करेगा, जैसे अभी गंदा हुआ था ना पानी, ऐसे ही आपका माइंड भी गंदा हो जाएगा। तो सब चाहते हैं आपका माइंड साफ हो जाए, चाहते हैं ना? तो माइंड साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बोलो आज से हम, मेरे साथ बोलो, आज से हम धीरे बोल रहे, जोर से बोलो ताकि आपके अंतर्मन सुन ले। आज से हम अच्छा ही देखेंगे, आज से हम अच्छा ही सुनेंगे, आज से हम अच्छी चीजें ही पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, आज से हम मोबाइल पर या टीवी पर सिर्फ अच्छी चीजें ही देखेंगे, जिनके द्वारा हमारा माइंड प्योर और पावरफुल बने। आज से हम केवल अच्छे फ्रेंड्स ही बनाएंगे, क्योंकि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, और जीतने के लिए अच्छा माइंड चाहिए। तो मैं किसी को अपना माइंड गंदा करने की परमिशन नहीं दूंगा। थैंक यू गॉड, आप मेरे माइंड में आकर बैठ गए और मेरा माइंड आपने डिवाइन बना दिया। अब तो मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। I born to win. I born to win. I'm best. I'm valuable. I'm diamond. I'm creative. I'm powerful. I'm honest. I'm disciplined. I'm determined. Thank you God. I'm the best. I'm the best. I'm the best. कैसा रहा? अच्छा लग रहा है? फील अच्छा हो रहा है? आप सोचो रोज हम अपने आप के लिए ऐसा बोले तो एक दिन ऐसा ही हो जाएगा ना, क्योंकि गॉड हमें फिर ऐसा ही ब्लेस कर देते हैं। क्या कहते हैं हम? as you think so shall you become। आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बन जाओगे। आप बताइए, जब कोई बच्चा सोचता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो बन जाता है कि नहीं बन जाता? वो डॉक्टर बनता है ना, सोचता है तो मेहनत करता है उसके इंसान में। जो इंजीनियर बनने सोचता है इंजीनियर बन जाता है एक दिन। जो गाने गाने की सोचता है तो गाना गाना शुरू कर देता है। कोई एक्टर बनने सोचता है तो एक्टर बन जाता है, क्योंकि जो जैसा सोचता है उसके लिए मेहनत करता है तो एक दिन वैसा ही बन जाता है। अच्छा, कुछ भी करने के लिए पहले सोचना पड़ता है या पहले कर लेते हैं? सोचना पड़ता है, पक्की बात ना। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या इंप्रूव करनी है?
बोलो हमें अपनी सोच इंप्रूव करनी है। क्या इंप्रूव करनी है? ठीक है, तो अभी समझो ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूं हमारी 3 शक्तियां होती हैं, इसलिए मैंने आपको माइंड की बात कराई। 3 शक्ति आत्मा की कौन कौन सी होती हैं? आपको बताया था कल लिटिल मैन ने? नहीं बताया था? ये देखो चित्र सामने, देखो ये वाला चित्र देखो, सब देखो ये पिक्चर। इसको लाइट जला दो भाई इस पिक्चर की। देखो अभी तो लाइट जलेगी ना जिस पिक्चर की, तो सब जलेगी एक साथ। जो ये जो सेकंड पिक्चर है, समझ आ रही है? आप जाओ मुकेश भाई, सब बच्चे देखो, आपको दिख रहा है ये सोल है। नीचे जाओ, तीनों दिखाओ इनको, मन बुद्धि संस्कार। देखो ये मन है, ये दूसरा बुद्धि है और तीसरे संस्कार है आपके। दिख गई आपको तीनों शक्ति? सबको दिख गई? तो ऐसे ही आप सबके अंदर, ये कैसे बैठे? तो माइंड क्या काम करता है? माइंड क्या काम करता है? बोलो थॉट क्रिएट करता है। माइंड क्या करता है? थॉट क्रिएट करता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि क्या करती है? बोलो लर्न करती है, कुछ भी चीज लर्न करती है, समझती है। ठीक है, और फिर जो भी हम अपने एक्शन ऑर्गन से कुछ भी काम करते हैं ना, तो वो क्या बन जाती है? हमारी हैबिट्स बन जाती है। क्या बन जाती है वे? हमारी हैबिट्स बन जाती है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अच्छा मुझे बताओ, अगर आपके मन में आया खा लो और आपने खा लिया, फिर आपका मन में आया सो जाओ और आप सो गए, आपके मन में आया यहाँ चले जाओ और आप चले गए, तो क्या होगा? क्या होगा? बुद्धि कमजोर होगी कि नहीं होगी? अगर मन में आते ही आप करते हो तो आपकी बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। जब भी मन में आए तो अगर ध्यान से देखना, मैं जो बात बोल रहा हूँ है ना, चाहो तो बोर्ड लगा दो, बोर्ड में कुछ चित्र ही है ना अपना, व्हाइट बोर्ड। सब सुनो ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अगर सारे बच्चों से कोई भी पकड़ गए ना मेरी बातों को, तो आप तो बहुत जल्दी सीख जाओगे, आप फिर बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे। आप चाहते हो ना सबकी पढ़ाई अच्छी हो जाए? हाँ? आप जो भी काम करो बेस्ट हो जाए। कौन कौन चाहते हैं? ये सहज तो बड़ा ही है, सहज इसका कुछ करो। सहज हम आपको घर भेज दें, आप चाहते हो? आप बैठ ही नहीं रहे हो सही से। आप बताओ ऐसे ऐसे कोई बैठता है? सब करो क्लास में करते हैं ऐसा? क्यों सहज? क्लास में थोड़ी करते भाई। सब अच्छा बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ जो सब अच्छा बनना चाहते हैं, है ना? टॉपर बनना चाहते हैं सब अपनी क्लास का? हाँ, तो कैसे बनेंगे टॉपर? जब हम पहले समझ जाएंगे इस चीज को। देखो मैं अभी आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, आप देखोगे है ना, बोर्ड में बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा, मैं करूंगा। चलिए, तो अभी मैं आपको जो बात बता रहा था बच्चों, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा और आज आपको मन बुद्धि की बातें भी समझाऊंगा। ये आप समझ जाओगे ना, तो आप सब बच्चों से अच्छे बच्चे हो जाओगे। सबके मुकाबले में आपको लगेगा कि मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ गॉड का। किस किस को स्पेशल चाइल्ड बनना है गॉड का? हाथ खड़े करो। बनना है ना सबको? हाँ, ब्यूटीफुल, गुड। चलो, तो अभी हम करते हैं यहाँ देखो अभी क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान समझने की बात है। आप जो भी कुछ करते हो बहुत ध्यान से सुनना। जो जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे उन्हें समझ में आएगा। ये है आपका एक ताकत। जैसे यहाँ पे सोल ऐसी होती है, ये सोल हो गई, इसकी एक पावर होती है यहाँ पर माइंड। माइंड ऐसा होता है, उसके अंदर सर्कुलेशन थॉट चलते रहते हैं। ये आपका माइंड होता है। यहाँ से आपकी एक पावर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली बुद्धि बोलते हैं, है ना? ये आपकी बुद्धि होती है तराजू की तरह से। और या तीसरे फिर आपके पास में संस्कार होते हैं, और वो भी आपके राउंड राउंड ऐसे ही बनते रहते हैं, आते हैं राउंड एंड राउंड।
अब इसको समझना आप सारे बच्चे। आप मुझे बताइए, आपके माइंड, इस शक्ति को पता क्या बोलते हैं? माइंड, इसको बोलते हैं इंटेलेक्ट, और इनको बोलते हैं संस्कार। अच्छा, अब ध्यान सुनना सारे बच्चे। पहले इसमें क्या आते हैं आपको? थॉट। यह है आपकी थॉट पावर, लिख लो। आपका माइंड क्या है? आपकी थॉट पावर का नाम माइंड है। ये सब नोट कर लें अपने पास। आपके माइंड जो है, दैट इज कॉल्ड योर थॉट पावर। ठीक। आपकी जो इंटेलेक्ट है, इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग पावर। अंडरस्टैंडिंग पावर, इसे समझ शक्ति कहते हैं, आप समझने की शक्ति। और तीसरे जो आपके संस्कार होते हैं, जिन्हें रिजॉल्व्स कहते हैं इंग्लिश में, है ना, संस्कार या रिजॉल्व्स, इनका काम क्या होता है? इन्हें कहते हैं मेमोरी। यह है आपकी मेमोरी पावर, मेमोरी, टेंडेंसी या मेमोरी और टेंडेंसी, हैबिट्स। यहां पर ये आपकी आदतें होती हैं, हैबिट्स। समझ आ रही है बात सबको? अब ध्यान सुनना बच्चों। देखो, अगर आपके मन में कोई थॉट आया, कोई भी थॉट यहां पे आया, थॉट क्रिएट हुआ आपको, अगर आपने उसे डायरेक्टली परफॉर्म करके अपना रिजॉल्व, अपनी आदत बना ली, जैसे आपका मन में आया आज पढ़ना नहीं है, मोबाइल पे कुछ देखना है, और आपने क्या किया? मन में आया, मोबाइल देख लिया, तो क्या हो जाएगा? आपका मन और आपकी मोबाइल देखने की आदत, ये पक्के हो जाएंगे। ये दोनों दोस्त बन जाएंगे आपस में, इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मन में कोई बात आई और आपने तुरंत कर दी, समझ नहीं आ रही बच्चों को ना? समझ आ रही है? नहीं आ रही? मन में कोई बात आई, मन में आया खा लो, मन में आया पी लिया, मन में आया मोबाइल चला लो, मन में आया गेम खेल लो, मन में कुछ भी आया और आपने कर लिया, तो मन और संस्कार, मन और आदत क्या बन गया? आपस में दोस्त बन गए ना। तो कौन कमजोर पड़ गया इसमें? बुद्धि से पूछा नहीं गया, बुद्धि से पूछा नहीं गया। तो बुद्धि कैसी हो जाएगी? बुद्धि पड़ गई अकेली। यहां पे लिख दो, बुद्धि अकेली हो गई। अब आप बताओ, एक तरफ दो लोग हैं और एक तरफ एक है, और रस्सा खींच की गेम देखा आपने? रोप पुलिंग गेम देखा है? अब अगर रोप पुलिंग में एक तरफ दो लोग हैं और एक तरफ एक है, तो कौन जीतेगा? दो लोग जीतेंगे ना। तो अब गलती कहां पे हो जा रही है? तो मेरा मन और मेरे संस्कार मुझ पे भारी पड़कर मेरी बुद्धि को खराब कर रहे हैं। अब आप बताओ, अगर बुद्धि खराब हो जाएगी, आप कभी सफल हो पाओगे? आप बताइए, सफल होने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए कि मन चाहिए? बुद्धि चाहिए। मन में तो कैसी बात भी आ सकती है, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? डिसाइड करने की ताकत किसके पास होती है? आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन डिसाइड करता है? माइंड करता है कि इंटेलेक्ट करती है? इंटेलेक्ट करती है। भाई अब आप सोचो, आपका पेपर आज मैथ का पेपर है, तो आपका ये निर्णय कौन लेगा? बुद्धि लेगी कि मैथ पढ़ना है, या मन कर रहा है इंग्लिश पढ़ लो। तो क्या आप इंग्लिश पढ़ लोगे मन के करने से? कौन सा पढ़ोगे? जो आपकी बुद्धि आपको समझाएगी। तो बच्चों, आप मुझे खुद बताओ, अगर आपकी ये तीनों शक्ति एक तरीके से एक ही हिस्से में आ जाएं, सबकी सब मिलके काम करें, तो आप जीवन में सफल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जोर से बोलो। हो जाएंगे ना? पक्की बात हो जाएंगे ना? ये समझने की बात है। अच्छा, आप मुझे बताओ, हमारी बॉडी किससे बनती है? बॉडी किससे बनती है? बॉडी, हाँ जोर से बोलो, बोलो। 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी किससे बनती है? हाँ, 5 एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं 5 एलिमेंट? बच्चों सुनाओ, नहीं तो लिख लेना, याद हो जाएंगे आज। चलो मैं आपको एक सिंपल तरीका सिखाता हूँ। 5 एलिमेंट याद करने का तरीका सीखोगे सब मेरे से? सीखोगे? चलो, तो आज आपको बहुत अच्छा तरीका सिखाता हूँ 5 एलिमेंट याद करने का। बोलो भगवान, सब जोर से बोलो। भगवान। देखो, भगवान के अंदर ही 5 एलिमेंट होते हैं। कैसे होते हैं 5 एलिमेंट? 5 एलिमेंट कैसे होते हैं भाई?
चलो देखते हैं, सब देखो यहाँ पे, देखो सब बच्चों का ध्यान भटक रहा है, छोटे छोटे तो बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। सामने देखो। ये देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, सबको हिंदी आती है ना, सबको हिंदी आती है। यहाँ देखो मैंने भा लिखा, भा के नीचे गा लिखा, गा के नीचे वा लिखा, यहाँ पे आ का डंडा खींच दिया, भगवान, यहाँ पे मैंने ना लिख दिया, है ना। अब देखो 5 एलिमेंट्स कैसे आएंगे आपके, भा से भूमि अर्थात पृथ्वी यानी कि अर्थ, ठीक है। का से गगन, गगन किसे कहते हैं, आकाश को, किसे कहते हैं भाई, आकाश को, स्काई। वा से वायु, किसे बोलते हैं वायु, हवा, पवन, एयर। और ये आ का डंडा टी नहीं है, इसे टी मत समझना, आ का डंडा है ये, है ना। तो आ से क्या हो गई, अग्नि। अग्नि क्या होती है हमारे पास पता है सबको, आग, फायर, ये हमारा एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, ना से क्या होता है, नीर, नीर का मतलब होता है जल, पानी, ठीक है, वाटर। सबको समझ आ रही है भाई, बोलो सबको समझ आ रही है। हमारे शरीर में पानी कितना होता है, 70% पानी पानी है, 70% वाटर ही है बॉडी के अंदर, ठीक है, समझ आ रही है बात। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पृथ्वी तत्व, है ना, कि सारी बॉडी की जितनी मसल मास वगैरह सब कुछ किससे बनना है, पृथ्वी तत्व से बना हुआ है हमारा। इसके बाद में हम गा से गगन की बात करें तो जितना वैक्यूम है हमारे शरीर में, वैक्यूम भी है ना, खाली स्थान भी है ना शरीर के अंदर, तभी हम सांस ले पाते हैं। जैसे नोज के अंदर भी खाली स्थान है, कानों के अंदर भी खाली स्थान है, सब क्या है, ये एयर है, आसमान है। हमारे ब्रेन के अंदर भी ऐसे ही, वहां से वायु, वायु कहाँ जाती है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स से, जो फ्लो करती है पूरी बॉडी में। ऑक्सीजन के बिना प्राण रह सकते हैं अगर श्वास नहीं लेंगे तो हमारी ये जरूरी है। अग्नि कैसे होती है, सूर्य से। हमारे पेट में अगर अग्नि नहीं होगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा नहीं। तो अगर सन ना निकले तो आपको पता है हम जिंदा भी नहीं रहेंगे अगर सन ना निकले तो। अब आप सोचो, ये पांचों तत्वों से हमारी बॉडी बनी हुई है। अब अपने से आप पूछो, क्या आप पृथ्वी को कुछ देते हैं, बोलो, आप पृथ्वी को क्या देते हैं, अर्थ को कुछ देते हैं आप, नहीं ना। तो ये पांचों के पांचों एलिमेंट आपकी मदद कर रहे हैं ना, हम तो इन्हें कुछ दे नहीं रहे। पर ये आप पानी को कुछ दे के आते हैं, आप देते हैं पानी को कुछ भी, आप क्यों करते हैं कुछ पानी को, नहीं ना। पानी हमें लाइफ देता है, जल हमें जीवन देता है। तो ये 5 एलिमेंट से क्या बना हुआ है आपका, बोलो, शरीर। क्या बनता है, शरीर के तत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, शरीर के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ बॉडी। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं हम इनको, एलिमेंट्स ऑफ, हाँ जी, ऑफ बॉडी। इनसे हमारी बॉडी बनती है, एलिमेंट्स, ठीक बात। अच्छा, अब बात आती है जो सोल पावर है वो किससे बनी हुई है हमारी, सोल पावर तो बनी हुई है ना किसी चीज से। तो सोल पावर किस चीज से बनी हुई है, आज हम वो भी समझ लेते हैं, ताकि हम दोनों को ठीक ढंग से रोज ध्यान रखेंगे। पता है, हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान अच्छे से रखना चाहिए और अपनी सोल पावर का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपने कल भी साथ कोर्स कराया जा रहा था, आपको कल बताया गया था, हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी में एक एनर्जी है ना, सोल, सीखा था सबने, सोल की वजह से बॉडी चल रही है। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है बच्चों, ध्यान से देखो, जो अब आपकी सोल के एलिमेंट क्या हैं, सोल एलिमेंट्स, ऐसी मान लो आप उन्हें एलिमेंट की तरह से, ठीक है। जो सोल पावर है, सोल पावर के एलिमेंट्स क्या हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे, सब देखो बच्चों, सोल एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट लिख लो आप सोल का, जिससे आपकी ये तीनों चारों चीजें ग्रो करती हैं, ठीक है। सोल एलिमेंट्स में लिखो, पहला
पहला होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूं, दोनों लिख रहा हूं, नॉलेज। दूसरा क्या होता है? पवित्रता। पवित्रता को मैं सिंपल बोलूं तो मैं बोलता हूं इसे इनोसेंस। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे बड़े पावन होते हैं। आप सब बहुत पावन बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप सारे के सारे, है ना? क्योंकि हमारे मन में कोई भी गंदगी, किसी को लड़ने झगड़ने की बात नहीं होती है। हाँ, सो प्योर हमारा इनोसेंस हो गया। प्योरिटी कहते हैं वैसे, प्योरिटी। और जो प्योरिटी वाले होते हैं वो अपना कमरा कैसे रखेंगे? क्लीन। अपना बिस्तर कैसे रखेंगे? क्लीन। अपने घर में चीजों को कैसे रखेंगे? ऑर्गेनाइज्ड, है ना? जो टेबल की जगह टेबल पर रखेंगे, बुक्स अपनी अलमारी में रखेंगे या फैला देंगे? हाँ, समझ आ रही है बात? चलो, तो तीसरी चीज क्या है? शांति। अच्छा, शांति रखने का मतलब समझते हो सब? अच्छा, शांत रह के दिखाओ मुझे, सब शांत रह के दिखाओ। शांत हो जाओ, सब शांत होकर दिखाओ। शांत देखो, जो बोल रहे शांत का है वो, ये बोल क्यों रहे दोनों आपस में? इधर देखो, यहाँ देखो। हाँ, क्या नहीं आ रहा? नहीं, कोई बात नहीं है। कोई, आप मेरे को देखो, शांत हो जाओ, बस बंद कर दो। कॉपी नीचे रखो, कॉपी नीचे रखो, नीचे रख दो कॉपी सब। अभी मैंने जो बोला वो करो, शांत हो जाओ। अभी तक कोई शांत नहीं हुआ आप में से। शांत होने का मतलब क्या होता है? बॉडी भी शांत, मन भी शांत, मुख भी शांत। सब आंखें बंद कर लो, सब आंखें बंद करो, बिल्कुल आंखें बंद करो, सीधा बैठो, चीजें नीचे रखो, सब आंखें बंद करो, बिल्कुल प्रॉपर आंख बंद करो और हिलना नीचे बॉडी आपकी। शांत का मतलब है बॉडी भी ना हिले। इधर है ना, थोड़ी देर के लिए कुछ लिखो। नहीं, आप लिखो ही नहीं, कुछ ही नहीं लिखो, छोड़ दो, बात करो। सीधा देखो, सामने सामने देखो, सब आंखें बंद करके सीधा देखो, एकदम शांत हो जाओ, शांत, पीसफुल। बॉडी भी नहीं हिलना चाहिए आपकी, कोई बॉडी नहीं हिलना चाहिए। बॉडी स्ट्रेट करो, सब आंखें बंद करो, सीधे बैठो। आंखें खोल के देख रहा है, शांत नहीं है, बहुत अशांत है। शांत होना, एकदम शांत, अंदर से भी शांत। मेरे साथ दोहराओ, मैं शांत स्वरूप हूं। दोहराओ, आई एम पीसफुल। धीरे धीरे बोलो, बिल्कुल, आई एम पीसफुल, 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 आई एम knowledgeful, I am knowledgeful, I am pure, I am pure, I am knowledgeful, I am peaceful, I am peaceful, I am peaceful, I am peaceful, I am light, 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 I am peaceful. बोलते जाओ मेरे साथ, I am peaceful. जब तक आपकी पूरी बॉडी स्टेबल ना हो जाए, I am peaceful, 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 I am peaceful. चलो, ओके। अभी भी ये तीन बच्चे पूरी तरह अनस्टेबल हैं। एक सहज, इसका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। परीक्षित। नाम इतने ऊंचे ऊंचे हैं और सबके सब अशांत बच्चे बैठे। क्या बैठना होता है पता है? क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, जब आप शांत बैठोगे ना तो आप ज्यादा लर्न करोगे। क्या करोगे? ज्यादा लर्न करोगे, नहीं तो लर्न नहीं करोगे। चलो चलो, सभी अभी स्टेबल हो जाएंगे, आंखें खोल लें, ओपन योर आईज। चलो, अभी क्या करेंगे? शांति, पीस। ये चीज जरूर लिख लेना, जो लिखना चाहते हैं ना, ये जरूर लिख लेना अपने पास। इसको रोज पढ़ना आप अपने आप के लिए, ये बहुत पावर देंगे आपको। आप जब ये हो जाओगे ना तो आप देखना आपकी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। चौथा जो होता है आपके पास, प्रेम।
अर्थात लव, है ना। पांचवा क्या होता है? सुख, अर्थात हैप्पीनेस। फिर होता है आपके पास 6 यानी शक्ति, अर्थात पावर। और 7 होता है आपके पास आनंद, अर्थात ब्लिस। अब सारे बच्चे ध्यान से देखो जो मैं बोल रहा हूं आपसे। अगर ये सारी की सारी चीजों को आप याद कर लो और आप इनको अपने अंदर भर लो तो क्या होगा? आपकी पढ़ाई अच्छी होगी कि नहीं होगी? बोलो, पढ़ाई अच्छी होगी? होगी। बॉडी भी अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, कुछ भी करना चाहोगे वो कर पाओगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले पढ़ लो सबके सब। अभी एक एक बच्चा खड़ा होगा, मैं सहज से कहूंगा, सहज खड़े हो जाओ। सहज को स्टेज पे बुलाओ। हाँ, सहज ये पढ़ के सुनाओ सारा। दिख रहा है आपको? नहीं? दौड़ के आ जाओ। तो बोलने की हिम्मत करके वो बोल ही पाते। आ जाओ, आ जाओ। आप पढ़ना जानते हो? हाँ, पढ़ो, ऊपर से पढ़ो। ऊपर क्या लिखा है? अच्छा, क्या पढ़ सकते हो उसमें से? वो पढ़ के सुनाओ, इंग्लिश में, हिंदी में, कुछ भी। नहीं पता? पता है क्या है ये क्या लिखा है? बोलो। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ सब बोलो। आप बोलो, ये लिखा है भूमि, हाँ, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, आनंद। गुड, जाओ बैठ जाओ, शाबाश। आप सब जोर जोर से पढ़ के सुनाओ सारे, एक एक सुर में, एक साथ पढ़ो ऊपर से। भा से, जोर से बोलो, भा से, हाँ एक साथ बोलना है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से आ से ना से। पहला गुण ज्ञान, बोलो जोर से। दूसरा तेज बोलो, तेज, सब एक सुर में, एक सुर में बोलो, एक सुर में जोर से। दूसरा एक साथ बोलो, सब एक साथ बोलो। हाँ, तीसरा, जैसे मैं नंबर बोलूंगा आप ये सब गुण बोलोगे सबके सब। चौथा, पांचवा, छठा, सातवा। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? अब देखो उसका फायदा क्या होता है, मेरी बात सुनो। अब मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से। एक लड़का था, उसके मम्मी पापा उसे बेसिक मतलब हर बात में टोकते थे। अरे किचन में ये लाइट जल रही, तूने बंद की या नहीं की? फिर जो होता था, जीने में कभी लाइट छोड़ देता था वो, ध्यान सुनना ऐसे, है ना। तो फिर उसकी मम्मी उसे सिखाती थी। कभी उसके पापा बाथरूम से आता तो पापा टोकते थे, तेरी टॉवल कहाँ है, तूने टॉवल वहीं छोड़ दी क्या, टॉवल बाहर कर, ये पानी का टैप बंद किया कि नहीं किया? कौन पूछता था? उसके मम्मी पापा ऐसे टोकते रहते थे। अभी क्या हुआ, बच्चा बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हुआ सोच रहा है क्या मम्मी पापा ने टोक टोक के जिंदगी खराब कर रखी, अब तो बस मेरी नौकरी लग जाए तो मैं मम्मी पापा को छोड़ के चला जाऊँ। ऐसा सोचते हैं ना बच्चे? आप भी सोचते बड़े हो जाए तो मम्मी पापा छोड़ के चले जाए? कौन कौन सोचता है ऐसा? सोचता है? देखो आगे भागा। अभी सुनो ध्यान से जो मैं आगे बोल रहा हूँ। लेकिन पता क्या हुआ, अभी उस बच्चे को एक खास बात हुई। जब उसके नौकरी का इंटरव्यू का टाइम आ गया तो इंटरव्यू के लिए गया वो। अभी क्या हुआ, उसने देखा ऑफिस के कॉरिडोर की लाइट जली हुई है। ध्यान से सुनना, हिलना नहीं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। कॉरिडोर की लाइट जल रही है तो उन्होंने क्या किया, कॉरिडोर की लाइट को लड़के ने ऑफ कर दिया। उसके बाद में फिर देखा उसने एक पानी चल रहा है, क्योंकि रोज उसके पापा टोकते रहते थे ना, तो सीख गया था वो, कहीं भी पानी चल रहा है तो बंद कर दो, कहीं भी लाइट चल रही है तो बंद कर दो। तो उसने क्या किया, पानी भी बंद कर दिया, पानी को चलता देख करके। फिर उसने देखा कि पंखा चल रहा है तो उसने देखा बेकार चल रहा है, कोई बैठा तो है नहीं, तो जाके पंखा ऑफ कर दिया। अब क्या हुआ, जब इंटरव्यू चल रहा था, बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए थे। लेकिन जब ये बच्चा अंदर पहुंचा तो पता है ऑफिस के ओनर ने क्या कहा, उसने बोला यू आर सेलेक्टेड, बताओ सैलरी कितनी चाहिए।
उसने कहा मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ और मैं सेलेक्ट हो गया। बोले आपका इंटरव्यू सीसीटीवी कैमरे में ऑलरेडी हो चुका है। हमने ये देखा जब आप ऑफिस में एंटर किए, आपने लाइट जलती देखी तो आपने किसी अनजान ने किया, लाइट आपने बंद की। पंखा चल रहा था, आपने पंखा बंद किया। आप सीसीटीवी कैमरे में, आप ऑफिस में भी ज्वाइन भी नहीं हुए हो, तब भी आप चीजों की इतनी कद्र करते हो। हमें ऐसे ही इंसान की नौकरी भी चाहिए। अब सोचो उसके मम्मी पापा अगर बचपन से टोक करके ये नहीं करवाते तो आप बताओ क्या वो बच्चा आज नौकरी के लिए सिलेक्ट होता? पता है जो बच्चा घर छोड़ के जाने की सोच रहा था, उस जो माँ बाप से नाराज रहता था टोकने के पीछे, वो बच्चा घर आया, माँ बाप के पैर पकड़कर उसने माफी मांगी कि मैं ऐसा सोच रहा था, मेरे से बहुत गलती हुई, आपने तो मुझे जीवन में बहुत अच्छी बातें सिखाई। आज की नौकरी मुझे मेरी पढ़ाई की वजह से नहीं मिली, आज की नौकरी जो मैंने बचपन से अच्छी आदतें सीखी थी उसकी वजह से मिली। अब आप बताओ, हाँ? तो हम सब क्या कर सकते हैं? हम भी अच्छी अच्छी आदतें सीखकर ये आगे करते सकते हैं। तो आप सब करेंगे कि नहीं करेंगे सब चीजें? ठीक है, तो चलो अब मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ। अब आगे का कंटेंट करेंगे गीता बहन। अभी गीता बहन आ जाएंगे, अब वो आपसे कुछ और चीजें कराएंगे। अच्छा रहा आज का सेशन? समझ में आई चीजें? अपने ब्रेन को गंदा करेंगे हम? करेंगे नहीं। तो अपनी आंखों से क्या करेंगे? जोर से बोलो, आंखों से अच्छा देखेंगे, कानों से अच्छा सुनेंगे, अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे, और अगर हम ऑनलाइन भी कुछ देखेंगे तो अच्छा ही देखेंगे, अगर ऑनलाइन भी कुछ देखेंगे तो अच्छा ही देखेंगे, और अच्छे दोस्त ही बनाएंगे और अच्छे दोस्त ही बनाएंगे, जिससे हम सदा के लिए जिससे हम सदा के लिए अच्छे हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे। हम अपने दिमाग को अपने दिमाग को गंदा करने की गंदा करने की किसी को परमिशन नहीं देंगे, किसी को परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि हम बेस्ट हैं। क्योंकि हम बेस्ट हैं। ठीक है? हेलो, ओम शांति। स्टोरी अभी आपने सुनी ना, कितनी अच्छी थी पता है? अगर आपने उसको ध्यान से अंदर बिठाया तो आप भी जीवन में कैसे रहोगे? आपका चरित्र कैसा हो जाएगा? बहुत ही ऊपर उठ जाएगा, दुनिया वालों से आप अलग हो जाओगे। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको एक और रियल घटना बताना चाहूँगी। रियल, ठीक है? चलो अभी क्या हो था ये हमें समझना है। देखो एक फैमिली है, फैमिली में है ना दो बच्चे हैं, और वो दो बच्चे कैसे हैं पता है? ट्विंस है ना? ट्विंस बच्चे तो आप सभी समझते हो। अभी दोनों है ना, दोनों की उम्र क्या है पता है? 8 साल की है, और दोनों एक ही साथ स्कूल में जाते हैं, बराबर। और ट्विंस में है एक लड़का और एक लड़की। और क्या है कि दोनों के जन्म के बीच में सिर्फ 5 मिनट का फर्क है। उनका देख है ना, वो दोनों देखने में भी ऐसे है ना, वो सब हाइट में भी ऐसे, सब बराबर है, तो साथ में जाना आना सब कुछ करना। अब क्या हुआ पता है कि वो रोज स्कूल को मतलब जाते हैं, वापस आते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, और थोड़े बड़े हुए, मतलब 8 साल की उम्र थी, थोड़े और आगे गए तो वो जो लड़की है ना, वो लड़की उससे थोड़ी सी क्या है, होशियार है लड़के से, थोड़ी सी है ना। और वो लड़का है वो थोड़ा सा कैसा है, डल है ना। वैसे तो है, इतना भी वो नहीं है, लेकिन वो होता है ना कुछ अच्छा कुछ होता है तो थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तो अब उसकी मम्मी और पापा है ना, वो क्या करते हैं पता है? हर बार है ना वो जो लड़की है उसको आगे रखते हैं, उसका नाम पहले लेते हैं, है ना। जैसे कोई चीज खाने के लिए देनी होती है तो पहले लड़की को देंगे फिर लड़के को, मतलब शुरुआत ऐसे, क्योंकि थोड़ी होशियार है। तो वो कुछ समय तक वो लड़का देखता है, फिर उसको अंदर से क्या लगता है पता है?
देखो मम्मी और पापा दोनों हर चीज पहले मेरी बहन को ही देते हैं, मुझे नहीं देते हैं। तो जैसे कुछ भी मतलब दोनों को देते तो है, लेकिन पहली प्लेट उसको देंगे। और वो क्या है पता है, वो जो है वो 5 मिनट के बाद जन्मी है और वो पहले जन्मा है, तो उसको लगता है कि मैं 5 मिनट पहले मेरा बॉर्न हुआ है तो मुझे मिलना चाहिए ना, ठीक है। अरे बस तो हर चीज मम्मी उसको देती है, तो उसको अंदर अंदर अभी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो वो लड़के को अंदर दुख होने लगता है। फिर वो है ना, एक बार तो क्या होता है, वो कुछ ऐसा हुआ तो जाके जोर से बोल देता है मम्मी को कि मम्मी तू हर चीज उसको क्यों देती है, मैं बड़ा हूँ तो मुझे देना चाहिए, मैं 5 मिनट बड़ा हूँ, है ना। फिर जैसे कपड़े भी हो, कुछ भी गिफ्ट देना हो, कुछ भी देना हो तो पहले उसको जाता है। तो मम्मी ने इतना वो ध्यान नहीं दिया था ऐसा कि उसको अंदर से ऐसा फील हो रहा है ना, कि मुझे मम्मी पहले नहीं देती, मुझे पापा पहले नहीं देते, हर चीज पहले उसको ही मिलती रहती है। तो मम्मी ने इतना ध्यान नहीं दिया था, पापा ने भी इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर वो बच्चा क्या करने लगा पता है, वो उसको रोना आ गया, क्योंकि वो कितने महीने से ऐसा देख रहा था ना, तो वो जोर जोर से रोने लगा, ठीक है ना, कि मम्मा तो है ना हर बार उसको ही दे रही है, पापा भी हर बार उसको ही दे रहा है, मुझे देना चाहिए। तो वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, फिर है ना ऐसे रोते 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 फिर सो जाता है। तो उसकी मम्मी को और पापा को इसके बारे में सोच चलती है कि हमने तो ऐसा, मन में भी ऐसा नहीं था, है ना, लेकिन उसको तो बुरा लगा इस बात का, वो बहुत रोया, आज इतना सारा रोया, मैंने पहली बार उसको इतना सारा रोते हुए देखा। फिर क्या हुआ देखो, अभी मम्मी पापा ने उसका कुछ समाधान किया, उसको क्या बोलते समाधान को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या दिया, कुछ है ना दिमाग लगाया, आइडिया लगाई कि अब तो मैं मेरे बच्चे को अब तो मैं मेरे बच्चे को ऐसा रोते हुए नहीं देख सकती, उसको मैं क्या कर, हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तो अभी मम्मी और पापा ने क्या कर दिया, हर पहली चीज कुछ भी हो तो उनको देना शुरू किया, है ना। तो वो बच्चे को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ अभी मम्मी और पापा मुझे चीज दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो जो बहन थी उसकी, उस बहन को अच्छा लगा होगा नहीं कि नहीं अच्छा लगा होगा, वो आपको प्रश्न पूछ रही हूँ, ठीक है। कौन बोल रहे अच्छा लगा होगा उसकी बहन को, अच्छा, कि मेरे भाई को पहले चीज मिल रही है और मेरा भाई खुश हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा कितने, 5 1 3 3 6 7 8 9 लोग हो। और ऐसा कौन है जो वो सोच रहा है कि बहन को अच्छा नहीं लगा, 2 3 4, ठीक है। देखो अभी ये जो मैंने प्रश्न पूछा है ना कि वो बहन को अच्छा लगा या नहीं लगा, वो आप दोनों ने जो जवाब दिए ना, वो दोनों जवाब बिल्कुल सही है। कैसे सही है, दोनों जवाब कैसे सही है, क्योंकि हमें उसकी बहन की बुद्धि का नहीं पता कि उनकी बुद्धि कैसी है। अगर उसकी बहन की बुद्धि अच्छी है ना, दिव्य है ना, बहुत ही उसके मन में अच्छाई भरी है, बहुत ही वो क्या है, दूसरों के लिए प्रेम करती है, अपने परिवार से प्रेम करती है, अपनी फैमिली से प्रेम करती है, तो वो क्या सोचेगी, अच्छा है ना मेरा भाई रोया था आज, अब उसको चीज पहले मिल रही है तो उसकी खुशी में मेरी खुशी, ठीक है। वो कब होगा ऐसा, जब उसकी बुद्धि, जो अभी आप बताए ना, भाई जी ने क्या बताया, प्रमोद भाई ने क्या बताया, बुद्धि क्या करती है, उसका जवाब दो पहले। नहीं, बुद्धि अंडरस्टैंड करती है, मन क्या करता है, मन थॉट्स क्रिएट करता है। देखो है ना, ये मैं इसीलिए सुनाया क्योंकि मन, बुद्धि और संस्कार, तो मन सिर्फ सोचेगा, बुद्धि उसको समझेगी, अंडरस्टूड करेगी, फिर बोलेगी हाँ या ना, है ना। तो अगर वो बहन की बुद्धि बहुत अच्छी है तो बोलेगी नहीं, है ना, मेरी भाई की खुशी में मेरी खुशी, अच्छा है ना, वो तो मेरा ही भाई है ना और मेरे से बड़ा है। लेकिन उसकी बुद्धि है ना इतनी, देखो सभी बच्चे इधर सामने देखे, इधर आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, बच्चे आप आगे आगे आ जाओ, है ना।
और मैं क्या सुना रही हूँ, अभी देखो दूसरा ऑप्शन सुना रहे हैं। अगर है ना अंदर से उसको जेलसी होगी, अंदर से उसको ऐसा वैसा होगा कि नहीं हर बार तो मुझे ही मम्मा देती है तो इस बार भी मुझे ही देना चाहिए, भाई को नहीं देना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ही लूंगी, जिद करके लूंगी, रोके लूंगी, लेकिन पहला तो मैं ही लूंगी। खाना हो, चीज हो, कुछ भी हो तो मैं ही लूंगी। भाई को नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तो उससे अच्छी हूँ ना, मैं तो उससे होशियार हूँ ना, तो मुझे मिलना चाहिए। तो देखो ये बुद्धि कैसी है, ठीक है। तो वो बुद्धि में है ना, वो ऐसा है कि थोड़ा सा उसको क्या है, अपना अहंकार है। लेकिन अगर हम देखें, रिश्तों की बात देखें, रिश्ते देखें, अपनापन देखें, एक परिवार देखें और उसका सोचे तो सही क्या है, भाई को मिलना चाहिए, है ना। तो देखो एक ही केस पर क्या होता है, वो है ना, वो निर्णय जो होता है वो अलग अलग होता है ना। तो बहन दोनों कर सकती थी, हमें उस बहन की बुद्धि के बारे में पता नहीं था। अभी आप अपने घर में ये सिचुएशन ला दो, है ना, आप अपने घर में ही देखो, मान लो आप 3 भाई बहन हो, ठीक है। अगर एक को है ना मम्मी या पापा ज्यादा दे रहे हैं, ये समझने की बात है। बच्चों इधर इधर सुनो, क्या सुना रहे, ये समझो, है ना। अगर एक ही घर में 3 भाई बहन है, अगर एक को मान लो कोई कारण से ज्यादा उसको मिल रहा है ना, ज्यादा प्यार कर रही है मम्मा, ज्यादा उसका ध्यान रख रही है, तो हो सकता है कि है ना वो जो बहन है या भाई है, जो बच्चा है, वो थोड़ा कमजोर हो, इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा अटेंशन देना पड़े। सही बात है कि नहीं, ऐसा होता है ना। देखो 3 भाई बहन है, एक को मम्मा और डैडी बहुत ज्यादा ये करते, क्यों, क्योंकि बेचारे को उसकी जरूरत है, वो थोड़ा सा वीक है और आप तो बहुत स्ट्रांग हो, मजबूत, आप तो अकेले कर रहे हो। तो मम्मा क्या सोचती, ये तो काफी है, इसकी तरफ तो मुझे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ये अच्छी है, लेकिन उसको मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारी अच्छी बुद्धि है तो हम उसको भी प्यार करेंगे, वो भाई को। लेकिन अगर बुद्धि है ना ठीक नहीं है, जैसा अभी बताया ना, उसमें वो डालते तो कैसा हो गया था, कलर चेंज हो गया था, हमारा बुद्धि में क्या आ गया, अभी कचरा आ गया, है ना। बुद्धि साफ नहीं रही तो फिर क्या सोचेंगे, उसको क्यों, मेरे को क्यों नहीं, ठीक है ना। मम्मा तो उसको ही पहले देती है हर चीज, मेरे को नहीं दे रही। ऐसा नहीं मम्मा गलत कर रही, डैडी गलत कर रहे हैं, है ना, मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा सोचेंगे कि नहीं। तो हमें क्या करना है, कौन सी वाली सोच, ये मैंने इसलिए बताया, सोच कौन सी वाली रखेंगे सभी, बताओ बच्चों, है ना। हमारी बुद्धि जब साफ है, स्वच्छ, हम इतनी अच्छी जगह पे आते हैं, तो भले मम्मा उसको प्यार दे, आगे करे, लेकिन समझना है कि उसको जरूरत है, मुझे भी मम्मा की तरह उसको प्यार करना। ऐसा नहीं सोचना है मुझे क्यों प्यार नहीं किया, मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं खिलाया, ठीक है। ये है मोरल ऑफ दी स्टोरी, ठीक है, समझ में आ गए। तो अभी हो सकता है आपके घर में क्या हो पता है, पेरेंट्स, मतलब मान लो आप अकेले भी हो सकता है, आपके कोई भाई बहन भी ना हो, ये हो सकता है ना। तो ये केस ऐसा कब बनेगा, जब आपकी चाचा की बेटी हो, है ना, या मामा की बेटी हो, या आपका कजिन ब्रदर हो, तब ऐसा हो तो आप क्या करोगे, फिर कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करोगे उस समय नहीं, ठीक है ना। ये हर किसी के लिए होगा। आप अपनी फ्रेंड्स के साथ रहोगे, 3 फ्रेंड्स हो और आपकी टीचर आप एक फ्रेंड्स को ज्यादा बोल रही है और आपको कुछ पूछ नहीं रही है, इधर बच्चों सामने आ जाओ, सहज ऊपर आ जाएगा, तू सहज ऊपर आ जाओ, स्टेज पे सहज आ जाओ ऊपर, है ना, तू इधर खड़ा रहेगा, हाँ चल बहुत अच्छा बच्चा, और तू है ना इधर खड़ा रहेगा, इधर खड़ा रहेगा, हाँ इधर आ जा, इधर तू नीचे रहेगा, तू नीचे रहेगा, इधर खड़ा रहेगा, और सहज इधर आ जा, ठीक है, बराबर। अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, वो तुझे याद रखना है, फिर बोलना है ना, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं कैसा केस सुना रही थी, केस ऐसा सुना रही थी कि ये अपने भाई बहन में हो सकता है, अपने कजिन ब्रदर सिस्टर्स में हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, ध्यान से सुनो, कहाँ हो सकता है, आप 3-4 फ्रेंड्स हो, फिर एक को ज्यादा पूछ रहे हैं, एक को ज्यादा भाव दे रहे हैं, आपको इतना नहीं दे रहे हैं, तो दुखी होना है, हर्ट होना है नहीं। हमें उस समय विजडम, अपनी बुद्धि को यूज करना है, भले ना उनको मिल रहा है कोई बात नहीं, है ना, मैं मेहनत करूंगी, मैं मेरे कर्म पर फोकस करूंगी, और खास में नंबर आगे लूंगी। पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई होती है, कंपटीशन होती है, तो सारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, है ना,
कंपटीशन है तो ना कि हम इधर उधर देखे उसको ज्यादा पूछ रहे इसको ये कर रहे, नहीं, मैं पूरा फोकस करूं, मैं सबसे ज्यादा नंबर आगे लूं, ठीक है ना, मैं सबसे ज्यादा नंबर आगे लूं। इसीलिए जब मैं अपने कर्म करके सफलता को पाऊंगी, है ना, तो मेरे कर्म ही मुझे, है ना, क्या करेंगे, मेरी पहचान को देंगे, है ना, मेरी पहचान कौन कराएगा, मेरे कर्म कराएंगे, है ना। तो ऐसे वैसे देख करके अपने मन को, है ना, हर्ट करना या फिर हम ऐसे हो जाते मुंह छोटा बना लेते, ऐसे आज से कभी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी लर्निंग है, जो सीख गया सो सीख गया। समझ में आया? ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा सा, है ना, इसके ये जो लड़का है ना, तुझे क्या करना आता है, डांस करना आता है, सिंगिंग आता है, क्या करना आता है, वो तुझे अभी यहाँ परफॉर्म करना है, तुझे सब बच्चे देख रहे हैं, क्या करेगा तू? हिंदी वो क्या होता है? सिंगिंग सिंगिंग। हाँ तो सिंगिंग करो, करो सिंगिंग करो, सभी ताली बजाओ। एक मिनट। वो क्या कर रहा है पता है? नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत गाना शुरू कर दे। चलो सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। और कैसे हम सभी कैसे करते हैं, जन गण मन सबको मालूम है ना। हाँ, अच्छे से, तू भी स्ट्रेट है ना, और अच्छे से करना है ना, शिव बाबा की याद में करना। चलो सलामी कैसे देते हैं? जय हिंद। ताली बजाओ। कितना अच्छा होता। पूरा याद है, क्या बात है, तो पूरा याद है। और कौन आएगा? चलो, तुझे कुछ करना है, इधर आ जा। क्या करेगा? अभी तुझे एक और सॉन्ग कल लर्न करके आना है ना। तुझे रोज स्टेज पे कुछ ना कुछ बोलना है, हाँ? तू क्या करेगा? बोलना, तू क्या करेगा? सलामी सलामी। हाँ तो करो, सलामी करो एक हाथ से, सलामी करो। माइक चलेगा, बिना माइक के करेगा? चलो करो, करो बेटा, सलामी करो। हाँ, कौन से हैंड से, कौन से हैंड से सलामी करते हैं? करो करो। राइट हैंड से। हाँ, फिर पैरों को कैसे करते हैं? पैरों को, हाँ, ऐसे करो। क्या बोलते हैं? सावधान। बहुत अच्छा, देखो उसको आता है, हाँ, राइट हैंड से। चलो, और कुछ आता है तुझे? तेरा नाम क्या है? हाँ, तीसी। चलो इधर आ जाओ, बस नीचे आ जाओगे। और किसी को कुछ करना है? अभी मैं गर्ल्स में से पूछूंगी, अभी आप जो 2 दिन से मेडिटेशन कर रहे हो, लास्ट में या शुरू में कर रहे हो, या प्रमोद भाई जी या हेतल मैडम करा रहे हैं, आप में से किसी को थोड़ा आया और स्टेज पे आके कुछ करा सकते हो? जैसे अफर्मेशंस के रूप में या किसी के रूप में करा सकते हो। देखो हमारे पास 5 मिनट्स है, करा सकते हो। जैसे आपने थोड़ा बहुत भी आपने सीखा, समझा, है ना, क्योंकि इसमें आपका क्या पता चलेगा? टैलेंट पता चलेगा, आर्ट पता चलेगा। तो गर्ल्स की बारी अभी, है ना, बॉयज ने तो कर लिया ना, अभी गर्ल्स की बारी। कौन आना चाहेगा? अगर मेडिटेशन नहीं तो योगा या एक्सरसाइज
या प्रेयर, कुछ भी, लेकिन मेडिटेशन हो तो और अच्छा है। कौन करा सकता है? चलो आगे आओ, आपको आना है, नहीं तो फिर उनको बुलाओ, नहीं तो दोनों को बुलाओ। तुम पहले आ जाओ, फिर इनको बोलोगे। आ जाओ, चलो इधर स्टेज पे आ जाओ। उसके बाद हनी आपका है ना, हनी तो सॉन्ग गाना लास्ट में है ना, अभी पूरा होगा, फिर टाइम भी हो रहा है तो सॉन्ग गा लेना। हाँ। इधर आ जाओ सामने। आपने मेरा नाम क्रीनल है और मैं मेडिटेशन करूँगा। सरनेम बोलो। पंचाल, पंचाल। क्रीनल पंचाल। क्रीनल पंचाल। कितने स्टैंडर्ड पढ़ती हो? 7। 7 में पढ़ती हो। ठीक है, थोड़ा बीच में आ जाओ। अभी मेडिटेशन कराएंगे ना। सब लोग नीचे बैठ जाओ। ए बच्चों को, बच्चे बैठ जाओ, सभी बच्चे बैठ जाओ, स्ट्रेट बैठ जाओ। सब लोग स्ट्रेट बैठ जाओ और अपने हाथ को ऐसा कर लो और आँख बंद कर हेलोजन बंद कर दें। लो। आँख बंद कर लो। ओके। म्यूजिक बजाए। म्यूजिक पे मेडिटेशन मैं देख रही हूँ कौन अच्छे से कर रहा है। हाँ देखो। हाँ, कल नाम बोला था ना, किसका नाम बोला था? एकतम मैम ने। कल सबने अच्छे से कल सबने अच्छे से फर्स्ट दिन बोला था, किससे एक का नाम आया था, वो आज नहीं आई। कौन था नाम उसका? त्रिशा। अच्छा, कल सभी ने अच्छा किया था। हाँ। और आज देखेंगे कौन अच्छा करे। मैं वॉच करूंगी आपको, ठीक है? 10 दिन अच्छा किया ना, उसको मैं प्राइज दूंगी अच्छी तरह से। मेरे फोन में दे दो, मेरा फोन में दे दो। ये लड़की को नहीं सकता, मेरा फोन नहीं करेगा किसी को। साइलेंस। आंखें बंद, सभी की आंखें बंद, हाथ ऐसे स्ट्रेट। देखो कितना अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं। बच्चों साइलेंस हो जाओ। मैं डिवाइन सोल, I am divine soul. I, the soul, filled with peace, purity, happiness, and joy. I, the star, moving upward from this world and going up and up towards the sky. I sing the sky and move towards the subtle world, and here I sing
So many angels are here. So many little angels are with each other, and each little angel seeing towards the Father, our beloved Father, Bap Dada. And Bap Dada is giving magical gifts of miracles, happiness, and true love to all little angels. Bap Dada is giving blessings and giving variety gifts of true love and self-love. Now, we all little angels are moving the subtle world and reaching to the Brahmalok Paramdham. And here, our Supreme Soul, beloved Father, Shiv Baba is waiting for us, and we all little angels in the form of soul are receiving the power of happiness. Our beloved Baba is giving very pure energy and beautiful vibrations. That beautiful vibrations are touching my soul and refreshing my soul. All we souls are experiencing love and care by our beloved Father Shiv Baba. We all are giving thanks to our Shiv Baba, our soul Father. We all will say together, सब साथ में बोलेंगे, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच for your happiness, for your love and for your care. You are my true parents and you are always with me and always be my companion. Thank you, Baba. Om Shanti. I will request to Honey, please come on stage and sing a song for Baba.
She will perform very nice song. Just listen her. Om Shanti Baba. Om Shanti all my beloved Baba students. चलो सब लोग मेडिटेशन की अवस्था में बैठ जाओ, एकदम शांत स्थिर बैठो and feel the song. Silently feel the song. Ready? All of you are ready? Yes? Then be ready. चलो Meditation करना. आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चे आओ सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां बच्चे आओ नूर समुंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंद निरंतर मौजों की मौजरी निकाय समा वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चढ़े उड़ चढ़े उड़ चढ़े आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चे आओ राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुनने मृदुल स्वर में वो बोले राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुनने मृदुल स्वर में वो बोले बात करके आ पुराना जहां सुन प्यार से पुकारे वो शिवा क्षमा जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले उड़ चले उड़ चले आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे आओ थैंक यू सभी ताली बजाएंगे बहुत आप सब लोगों को मजा आया नो यस किसको मजा आया हाथ खड़े करो। अरे वाह थैंक यू ऑल ऑफ यू बाबा के बच्चे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे चलो